नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय। हम लोग इस समय सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। ईवीएस में जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग महत्वपूर्ण आश्रय जो कि सीटेट में 2 से 3 नंबर के पूछा जाता है कि मनुष्यों के आश्रय की बांस के घर और इग्लू या बर्फ के घर, पत्थर या लकड़ी के घर की विशेषताओं या प्रकार से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आश्रय किसे कहते हैं। तो आश्रय वह स्थान विशेष जहां जीव अपनी सुरक्षित दिनचर्या व्यतीत करता है, उसे उस जीव का आश्रय कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर आवास उस परिवेश की विशेषताओं और उपलब्ध वस्तुओं के आधार पर हम लोग निर्भर करते हैं। आश्रय मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जैसे मनुष्यों के आश्रय, पक्षियों के घोंसले या पक्षियों के आश्रय, पशुओं के आश्रय। तो हम लोगों ने पक्षियों के घोंसले और आश्रय के बारे में और पशुओं के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम लोग मनुष्यों के महत्वपूर्ण आश्रयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग मिट्टी के घर के बारे में जानेंगे कि मिट्टी का घर क्या होता है और कैसे होता है। मिट्टी का घर, इस प्रकार के घर सामान्यतः ग्रामीण इलाकों या अत्यधिक तापमान वाले इलाकों में पाया जाता है, जैसे भारत का राजस्थान राज्य। इन घरों की दीवारें जो होती हैं, मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं। इन घरों की छतें घास, लकड़ी, बांस इत्यादि की सहायता से बनाई जाती है, जिसे गांव में हम लोग छप्पर भी कहते हैं। इन घरों की दीवारों की सुरक्षा व मजबूती बनाए रखने के लिए समय समय पर मिट्टी और भूसे का लेप लगाया जाता है। गांव में प्रमुख त्योहारों से पूर्व घरों की लिपाई और छपाई भी की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बांस या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर सामान्यतः अधिक वर्षा वाले इलाकों में बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं, जैसे भारत का असम राज्य, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर खंभों की सहायता से तैयार किया जाता है। ये घर अपेक्षाकृत हल्के आकार के होते हैं ताकि ऊंचाई पर आसानी से टिके रहें। इन घरों की छतें ढलवा होती हैं, जिससे वर्षा का पानी आसानी से नीचे की ओर गिर जाए। इन घरों को चूनों से पोता जाता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न लगे। तो बांस या लकड़ी के घर की मुख्य विशेषता यही होती है, इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाता। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इग्लू या बर्फ के घर। इग्लू को ही बर्फ के घर पूछा जाता है। जैसे बर्फ के घर को किस नाम से जाना जाता है, बहुत सीटेट में बहुत क्वेश्चन बनता है, तो बर्फ का घर इग्लू के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के घर सामान्यतः बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर आदि। इन घरों का निर्माण एस्किमो शिकारियों के द्वारा अस्थायी रूप से किया जाता है। यह गुंबद के आकार का बना होता है। इन घरों का निर्माण बर्फ के टुकड़े को जोड़ जोड़कर गुंबद के आकार में किया जाता है। इन घरों का प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत छोटा बनाया जाता है ताकि दीवारों के बीच मौजूद गर्म हवा बाहर की ओर न जाए। तो इग्लू और बर्फ के घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट परीक्षा की दृष्टि से। फिर नेक्स्ट है पत्थर या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर सामान्यतः पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे भारत का लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इन घरों की दीवारें पत्थर की सहायता से जोड़कर तैयार किया जाता है। इस प्रकार के घर सामान्यतः बहुमंजिला प्रकार के होते हैं। इन घरों के फर्श लकड़ी के बने हुए होते हैं। जो फर्श होता है, जो जमीन होता है, वो लकड़ी का बना हुआ होता है। इन घरों की दीवारें चूने से पोता जाता है ताकि इसमें कीड़े मकोड़े न लगे। इन घरों की छतें भी ढलवा बनाई जाती हैं ताकि आसानी से वर्षा का पानी या बर्फ का पानी नीचे की ओर गिर जाए। लद्दाख के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ही विशेष प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिए और 2 बार इसको सुन लीजिएगा। तो क्वेश्चन बनता है, सीटेट में दे देता है कि वह कौन सा राज्य है जहां के लोग निचली मंजिल का प्रयोग सामान रखने और पशुओं के बांधने के लिए करते हैं। तो आप बताएंगे लद्दाख। लद्दाख राज्य के जो लोग होते हैं, निचली मंजिल का प्रयोग वह सामान रखने और पशुओं को बांधने के लिए करते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के जो लोग होते हैं, वह निचली मंजिल का प्रयोग जो उनके गेस्ट आते हैं, जो उनके अतिथि आते हैं, जो उनके मेहमान आते हैं, उनके ठहरने, उनके रुकने के लिए करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं ईंट के घर या ऊंची इमारतें। इस प्रकार के घर सामान्यतः बड़े शहरों ऊंची इमारतों के रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे
महाराष्ट्र, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, दिल्ली, बड़े बड़े अपार्टमेंट आप देखते हैं बहुमंजिला प्रकार के दिखाई देते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण पके हुए मिट्टी से निर्मित ईंटों के द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रकार के घर को बहुमंजिला भी घर कहा जाता है। इस प्रकार के घरों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कम जगह में अधिक घरों का निर्माण किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट को ही तैरता हुआ घर भी कहा जाता है या इसे शिकारा भी कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर, केरल और लद्दाख में पाया जाता है। यह लगभग 80 फीट तक लंबा होता है। इसे शिकारा के नाम से भी जाना जाता है। बहुमंजिला आकार के होते हैं और इसे पर्यटकों को लुभाने के लिए आकर्षक रूप से सजाया जाता है। इसमें डिजाइन की हुई लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य भी है कि खत्म बंद क्या है, तो यह एक प्रकार की डिजाइन की हुई लकड़ी है जिसको हाउस बोट में प्रयोग किया जाता है। सीटेट को खत्म बंद से बहुत ही मोहब्बत है, बहुत प्यार है। खत्म बंद कई बार पूछा जा चुका है। यह सामान्यतः जम्मू कश्मीर और केरल में पाया जाता है। यह डल झील और बुलर झील के में अत्यधिक देखने को मिलता है। लोग जब जाते हैं घूमने के लिए तो डिजाइनदार देख करके नाव को बहुत ही आकर्षित होते हैं और उसमें अपना यात्रा करते हैं, जिससे वहां के लोग अधिक से अधिक अपना पैसे भी कमाते हैं। नेक्स्ट है डोंगे। इसे सामान्यतः तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। जैसे हम लोग गांव की भाषा में इसको डोंगा भी बोलते हैं, डोंगे। जैसे हम लोग, आप याद करिए अपने बचपन को, जब छोटे थे, कक्षा 4-5 में थे, तो कागज फाड़ करके नाव बनाते थे और उसको पानी में तैरने का प्रयास करते थे, वही है डोंगा। उसी को हम लोग यहाँ पे डोंगे के रूप में पढ़ते हैं। यह सामान्य प्रकार की एक मंजिला नाव होती है जिसका प्रयोग सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। केरल में इस प्रकार के नाव को वल्लम कहते हैं। वल्लम भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सीटेट की देखते हुए, क्योंकि सीटेट वल्लम भी बहुत पूछता है कि वल्लम क्या है। तो वल्लम एक प्रकार का नाव है जो केरल में पाया जाता है। इस केरल में इस प्रकार के नाव को जो डोंगे को ही क्या कहते हैं, वल्लम के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। यह सामान्यतः जम्मू कश्मीर और केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है टेंट। यह अस्थायी आवास का एक प्रकार है। इसे किसी कार्यक्रम, उत्सव या विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित करते हैं और उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर इसे हटा दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष जो कुंभ का माघ मेला लगता है, वहां पे हजारों हेक्टेयर भूमि पे टेंट तैयार किया जाता है और जो कल्पवासी आते हैं उसमें रहते हैं। तो आप ये जानिए कि टेंट जो महत्वपूर्ण, वो एक अस्थायी रूप है। आवश्यकता पड़ने पर उसको लगाते हैं। घर के कार्यक्रमों में देखते हैं नई तरह के नए नए डिजाइनों के प्रकार, शादी विवाहों में कई प्रकार के टेंट लगाए जाते हैं। पर्वतारोहियों के द्वारा पर्वतारोहण के दौरान डबल प्लास्टिक की सीट का इस्तेमाल करके टेंट बनाया जाता है ताकि नमी अंदर की ओर न जाए। अंतिम और नेक्स्ट है किला। इसका निर्माण मुख्यतः राजाओं के द्वारा कराया जाता था। इसका निर्माण मुख्यतः मजबूत पत्थर की सहायता से किया जाता था। इसे राजाओं के द्वारा अपेक्षाकृत ऊंचा बनाया जाता था। इसका उद्देश्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना होता था। तो हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण आश्रयों के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से चर्चा कर लिए हैं। सीटेट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 101% मैं आपको कर रहा हूँ, 2 से 3 बार इसको देख लेंगे। आश्रय से एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। परीक्षा जब आप दे के आएंगे तो आप खुद बताएंगे कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है आश्रय से। इसलिए आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कभी कोई समस्या हो तो हमारे व्यक्तिगत नंबर 9984410842 पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल और सार्थक टीचर एकेडमी यूट्यूब को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करिए, जिससे आपको अधिक से अधिक और नई से नई जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराया जा सके। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।